जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो सेलुलर जेल के बारे में है और वहाँ पे किस तरीके से काला पानी की सज़ा क्या थी, किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेलुलर जेल जिसकी याद अगर करें तो हमारी रूह जो है काँप जाती है। रूह काँपने का मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ पे एक काला पानी की सज़ा दी जाती थी जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर मतलब उनको दी जाती थी और किस तरीके से वो वहाँ पे यातनाएं दी जाती थी, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया गया एक जेल है जिसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अब देश की आज़ादी में कई शहीदों ने योगदान दिया, जिसमें हजारों क्रांतिकारी जो थे वो कुछ होता था उनको मतलब कोई भी इंसिडेंट होता था तो उनको जेल भेज दिया जाता था। अब जेल में भी बहुत सारे जेल, जो लाहौर में जेल थे और भी लखनऊ में जेल थे, बहुत जगह जेल थे, लेकिन उसमें जो सबसे खतरनाक सज़ा था वो काला पानी की सज़ा था, जो कि अंडमान निकोबार में बनाया गया सेलुलर जेल था, उसमें दिया जाता था। अब ये काला पानी की सज़ा क्या था, किस तरीके से वहाँ पे यातनाएं दी जाती थी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देश की आज़ादी में बहुत सारे शहीदों ने योगदान दिया, हजारों क्रांतिकारी जो जेल गए। इसमें काला पानी की सज़ा जो है आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि काला पानी की जो सज़ा है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बना है सेलुलर जेल, उसमें सेलुलर जेल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पे ये काला पानी की सज़ा देने का एक प्रणाली था जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। अब ये अंग्रेज़ द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए वहाँ पे भेजा जाता था। तो बेसिकली बोला जाता है कि कैद रखने के लिए भेजा जाता था, लेकिन वहाँ पे ये लोग यातनाएँ देते थे। अब यातनाएँ में किस तरीके से यातनाएँ देते थे, आप लोगों को हम यातनाओं के बारे में बताते हैं। तो अमानी यातनाएँ देते थे, जिसमें प्रायः क्या करते थे वो लोग, पिसाई करवाते थे। पिसाई करने का मतलब है कि जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, वो बोलते थे पीसने के लिए। और क्या करते थे, 1 सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहने के लिए बोल देते थे। बागवानी की सफाई करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए बोलते थे। रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिया बनाने, 6 महीने तक बेड़ियों में जकड़े रहने, एकांत काल कोठरी में छोड़ देते थे रहने के लिए। 4 दिनों तक भूखा रहने के लिए छोड़ देते थे, 10 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहने के लिए छोड़ देते थे। तो इस तरीके से भयावह सज़ा वहाँ पे दी जाती थी और अपने शरीर से पैरों को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस तरीके से वहाँ पे सज़ा दी जाती थी। अब ये सज़ा क्यों दी जाती थी, इसके बारे में भी समझते हैं। ये अंग्रेज़ों द्वारा सज़ा दी जाती थी इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को अंदर एक डर पैदा हो जाए कि अगर वो कुछ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ करते हैं तो उनको इस तरीके से सज़ा दी जाएगी जो कि मृत्यु के ही बराबर होगा। तो वो डर के चलते, मतलब भारतीयों में डर पैदा करने के लिए ये सज़ा दी जाती थी। अब किस तरीके से ये तैयार किया जाता था, किस तरीके से उनको सज़ा दिया जाता था और ये सज़ा में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं तो जो काला पानी की सज़ा है इसमें तो ये सबसे ऊपर आता ही है। और अंग्रेज़ों की बर्बरता को बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने ये यहाँ पे सज़ा दी। हालांकि हमारे देश में ये काला पानी की सज़ा का कोई अब अस्तित्व तो नहीं रह गया है, पहले था, लेकिन अब इसके बारे में कहीं हमको दिखता नहीं कि काला पानी की सज़ा अभी भी है। फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी होती है। सेलुलर जेल में काला पानी जो शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेश लिए देश निकला देने का पर्याय है। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय अथवा मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। कहने का मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है कि यहाँ अगर किसी को सज़ा हो गया तो मृत्यु ही होना है, फिर वापस वहाँ से नहीं आना है। और आगे देखते हैं इसमें, अपने से दूर भेजने का अर्थ होता है वो यात्रा जो मृत्यु की घड़ी तक ले जाता है। बंदी को हमेशा के लिए उसके समाज से दूर ले जाया जाता है। उसे वहाँ भेजा जाता था जहाँ पे लोग रहते थे पर अदृश्य लोग रहते थे।
यहाँ तक कि विस्मयकारी तत्व जहाँ पे के बारे में कुछ नहीं जानता। कहने का मतलब वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया कि बाहरी आवरण का कोई नामो निशान नहीं है। अब अंग्रेज़ों का प्रमुख हथियार जो था वो क्या था? अंग्रेज़ों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह किया, तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी यातनाएँ देने के लिए एक नए-नए तरीके का इजाद किया। इसी में एक था काला पानी। अब ये सेलुलर जेल जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बनाया गया था, जिसमें काला पानी की सज़ा जो अंग्रेज़ों द्वारा दिया जाता था, इन जेलों में प्रकाश का कोई इंतज़ाम नहीं था। मतलब यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं आता था, कोई सूर्य का प्रकाश नहीं था। और जानकारियों के मुताबिक बताएँ तो भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में नहीं मिलता था। यहाँ तक कि ज़बरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे। कोड़े का मतलब होता है एक लोहे का जंजीर टाइप, जिसे खींचकर उनके शरीर पर मारा जाता था और उनको बहुत ही तकलीफ होता था। और ज़्यादा विरोध जो करता था उसे तोप के सामने खड़ा कर कर उड़ा दिया जाता था। ऐसा अंग्रेज़ लोग करते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा ये बहुत ही भयावह स्थिति में ये यातनाएँ दी जाती थी। अब ये देखिए उसमें भी एक काल कोठरियों की सज़ा थी। जैसे सिल्वर जेल की वास्तुकला जो थी पेंसिल्वेनिया प्रणाली का एकांत प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर परिपक्वित किया गया था। मतलब इस पेंसिल्वेनिया की प्रणाली पर इसको तैयार किया गया था, जिसमें अन्य कैदियों को पूरी तरह से अलग रखा जाता था। प्रत्येक कैदी के लिए अलग-अलग कारावास का होना आवश्यक था। कहने का मतलब एक कैदी को अलग-अलग कारावास में रखा जाता था। ऐसा नहीं कि एक को मतलब 2 कैदी को एक में रखा जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। एक ही विंग में अलग-अलग विंगों में कैदियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संचार संभव नहीं था। कहने का मतलब जैसे कि ऐसा भी नहीं था कि हम समझो कोई एक रूम में है और कोई बगल वाले रूम में है, ऐसा भी नहीं था। मतलब एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाएँ, मतलब बात भी नहीं कर पाते थे। इस तरीके से वो सेलुलर जेल को तैयार किया गया था। और आगे क्या था? सेलुलर जेल की हर ईंट प्रतिरोध, कष्ट और बलिदानों की हृदय विदारक कहानियों की गवाह रही है। सेलुलर जेल महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के अमानवीय कष्टों को देखने वाला एक मूर्ख दर्शक रहा है, जो इन काल कोठरियों में कैद थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस तरीके से ये लोग बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो भी उनके ऊपर अत्याचार किए, तो इस तरीके से उनका बलिदान जो है हम लोग को याद करना चाहिए और याद करने के दौरान उनसे सीख लेने चाहिए कि किस तरीके से इतनी यातनाएँ सहने के बाद भी वो स्वतंत्रता में अपना योगदान दे रहे थे। और वीर सावरकर, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, वीर सावरकर क्या थे, किस तरीके से उन्होंने भी इस निकोबार जेल में अपनी यातनाएँ सहीं और किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया स्वतंत्रता। तो सन 1911 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को माल्य वीटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के खिलाफ विद्रोह करने के जुर्म में अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, में 50 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सोचिए 50 साल मतलब समझिए आधा उम्र ही उनका ख़त्म हो गया उसी में। उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। वे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इन्हें वीर सावरकर उपनाम दिया गया था। वीर के दत्त, बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें बी के दत्त के नाम से भी जाना जाता था, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भगत सिंह के साथ 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किए गए बम विस्फोट मामले में शामिल थे। 20 जुलाई 1965 को 54 वर्ष की उम्र कैद में एक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, जो उनको भी यहीं मतलब इसी सेलुलर जेल में लाया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्वतंत्रता, जैसे फजले अल खैराबादी जो थे, इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में विफलता के बाद भी उनको यहाँ पे लाया गया था। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़े और जाने कि किस तरीके से वो यातनाएँ सहे और यातनाओं को सहने के बाद भी देश का साथ नहीं छोड़े और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। और भारत माता की जय बोलने के साथ इनकलाब का नारा दिए, जो कि भगत सिंह द्वारा दिया गया था। लेकिन इन सब तथ्यों को पढ़ने के बाद हम लोग सीखे क्या? हम लोग को सीखने को ये मिला कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी हमारे देश को आज़ाद करने में योगदान दिए, उनको हम किस तरीके से याद करते हैं और उनसे सीखते क्या हैं कि
अब उस टाइम में इतनी यातनाएं जो थी सहने के बाद भी वो अपने लक्ष्य को नहीं भूले। उनका लक्ष्य था स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता दिलवाना, जो कि वो दिलवा कर रहे और अपने इस योगदान में अपनी मतलब उनका मृत्यु भी हो गया, लेकिन वो अपने योगदान में कोई भी कसर नहीं छोड़े। मतलब कहने का मतलब है कि वो लगातार प्रयास करते रहे। इस तरीके से हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से सीख सकते हैं कि मतलब अपने लक्ष्य के प्रति हम किस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाएं और लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपने प्रयास को जारी रखें। तो आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम और भी वीडियो जो भी अपलोड करें आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो वीडियो